चलिए थोड़ा देखिए इधर, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का 7.4 तक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट ए स्क्वायर पर तोड़ करके उसको हम लोग बनाते थे और लास्ट में फार्मूला का इस्तेमाल करते थे। अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5, जिसे हम लोग आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कहते हैं, है ना। इसे हम अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लगाते कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जनरली रहेगा क्या कि आपको दो बहुपद दिए रहेंगे px बाई qx इस टाइप्स के, जिसे हम लोग परिमेय फलन कहते हैं। इंटीग्रेशन में आपको इसी तरह से दिखेगा, एक फंक्शन आपको ऊपर दिखेगा और एक फंक्शन नीचे दिखेगा। हम कैसे पता करेंगे कि हमें इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का पावर और नीचे वाले के पावर को देखिएगा, तो ऊपर वाला जो पावर होगा वो नीचे वाले के पावर से एक कम होगा, ठीक है। ऊपर वाला का पावर जो होगा वो नीचे वाले के पावर से कम होगा। जब जब ऐसा सिचुएशन रहेगा और साथ ही साथ नीचे वाले को अगर गुणनखंड के रूप में आप तोड़ पा रहे हैं, तब उस समय हम लोग किसका व्यवहार करेंगे? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का, जिसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर से समझिए बात को कि कब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, जब ऊपर वाला का घात नीचे वाले के घात से कम हो, ठीक है। ऊपर वाले का घात नीचे वाले के घात से क्या हो? कम हो, और साथ ही साथ इस qx को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके पास कुछ ऐसा सवाल आया कि ऊपर में एक बहुपद है और नीचे में भी एक बहुपद है, नीचे वाले को आपने तोड़ा तो उसको आपने दो गुणनखंड में तोड़ दिया है, x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी में। तो हम इस चीज को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए आपको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर में हम a लिखेंगे और पहला फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर में हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे और नीचे में पहला फैक्टर लिखेंगे, प्लस फिर जो है अगला बार हम b लिखेंगे और नीचे में हम दूसरा फैक्टर लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि a और b दोनों सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये दो है तो ये दो नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तब ऐसे सिचुएशन में हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रखना है, नीचे वाले को अलग अलग फैक्टर के रूप में उसको प्लस के रूप में तोड़ते जाना है। सेकंड में आइए कि अगर आपको px प्लस q दिखा, ठीक है, px प्लस q दिखा, जहां इसमें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए फिर से आ गया। कितनी बार आ गया? ये दो बार आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम इसे हम लोग x माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं रखना है। हम क्या करेंगे? a बटा में एक बार ये वाला चीज लिखेंगे, प्लस b बटा में एक बार समूचा लिख देंगे, यानी एक बार नॉन स्क्वायर और एक बार स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये कब होगा? जब उसका स्क्वायर रहेगा तब। उसी तरह से थर्ड नंबर में हमको इतना बहुपद दिया हुआ है और नीचे में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, ये तीन फैक्टर में टूटा हुआ है। तो हम करेंगे क्या कि ऊपर वाले को हटा देंगे, a बटा में पहला फैक्टर प्लस b बटा में दूसरा फैक्टर प्लस c बटा में तीसरा फैक्टर। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से आप आ जाइए फोर्थ नंबर में कि x माइनस ए का होल स्क्वायर रहा और इंटू एक्स माइनस बी रहा। अगर मान लीजिए कि x माइनस बी नहीं रहता, तब आप इसको इस फार्मूला पे तोड़ते, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक और आ गया है तो इसको क्या लिखिएगा? बोलिए, होगा ना? थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। c बटा में क्या होगा? x माइनस बी। इसमें आ जाइए लास्ट वन में कि ऊपर में एक बहुपद है और नीचे में आपका जो बहुपद है वो इधर एक फैक्टर में टूटा हुआ है और इधर दो घात में टूटा हुआ है। तो अगर मान लो कि ये नहीं रहता, तब आप क्या लिखते? a बटा में x माइनस ए पहला फैक्टर प्लस
अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, क्वाड्रेटिक आ गया है, द्विघात आ गया है, तो इसके लिए हमको क्या मानना पड़ता है, बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना चीज को आपको दिमाग में रखना है। और इसके बाद हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसके 7.5 जो एक्सरसाइज है इसके किसी एक क्वेश्चन को उठाते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए एनसीईआरटी 7.5 का हम फर्स्ट नंबर सवाल आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। आप इसके सॉल्यूशन में जाएं और इसे सबसे पहले लेट कर लें कितना बराबर, i बराबर इंटीग्रल x बाई एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू का क्या dx। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए, तो ऊपर में पावर कितना है, 1 है, और नीचे में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा ना जी, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऊपर में पावर 1 है और नीचे में पावर 2 है, तो ऊपर वाला का पावर कम है और नीचे वाला का पावर ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में, और साथ ही साथ नीचे वाला फैक्टर में टूटा हुआ होना चाहिए, गुणनखंड में टूटा हुआ होना चाहिए। क्या ये गुणनखंड में टूटा हुआ है? हाँ है। तब हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का। और पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे वो सुनिए। जो भी यहाँ पर चीज रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मानना कैसे है वो सुनिए। हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं है। हम ऊपर में लिखेंगे a, और देख लीजिए कि ये अलग अलग फैक्टर में टूटा हुआ है, हाँ तो है। तो a बटा में पहला फैक्टर प्लस b बटा में दूसरा फैक्टर, यानी x प्लस 2। क्या इतना काम करने आएगा आपको? मान लीजिए कि एक फैक्टर और होता तो c बटा में लिख देते, एक फैक्टर और होता d बटा में लिख देते। मतलब जितना फैक्टर होगा उतना में आपको ऐड करते हुए आगे चले जाना है। चलिए इसके बाद अब आप इसको सोल्व करके a और b का मान निकालें। किसका मान निकालें? a और b का। तो क्या करेंगे a और b का मान निकालने के लिए? तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। बोलिए इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 खत्म, तो x प्लस कितना आ जाएगा 1। और हर हालत में आपका नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। हर सिचुएशन में, हर पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल में नीचे वाला से नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा यहाँ पर क्या, वो बोलिए, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं a और b का मान निकालने के लिए। पहला रास्ता ऐसा है कि आप इन सब को मल्टीप्लाइड करके x वाला को x से बराबर कीजिए और अचर पद को अचर पद से बराबर कीजिए। लेकिन एक रास्ता मेरे पास और है जो आसानी से आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है a और b का मान निकालने के लिए। करना क्या होगा कि बारी बारी से जितने फैक्टर हैं उसको बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। तो एक बार आप पुट कीजिए x प्लस 2 बराबर 0, इधर वाले में से करना है। इधर में कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। तो एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर -2। अब क्या करना है कि सब जगह इस मान को भर देना है। कहाँ कहाँ भरना है, सभी जगह भर देना है। तो इसको मन में ही भरना है। x के जगह पर क्या भरेंगे, -2। तो इधर लिखिए -2 बराबर a इंटू फिर x के जगह पर क्या, -2 प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स के जगह पर -2 प्लस का क्या 1। ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। जहां से आप निकालेंगे और उसको वहीं पर भरेंगे तो वो पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। +2 -2 खत्म हो जाएगा। तो -2 बराबर a बचा नहीं, खत्म हो गया। -2 प्लस 2 कितना हो गया, 0। 0 इंटू समथिंग 0। यहां से बोलिए क्या होगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा और उसको b से गुना कर देंगे तो -b। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो b का मान कितना आ गया, 2। बोलिए लिखने आएगा। जब x बराबर -2 मिला है तब b बराबर कितना आ गया, 2। सोल्व करने आया। उसी तरह से जब b मिल गया है तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, a। तो a निकालने के लिए अब बचा हुआ है ये वाला, तो फिर लिखेंगे PUT पुट
x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा -1। तो x बराबर -1 मिला है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या भर देंगे -1 भरेंगे। भरिए भाई x की जगह पर -1, तो -1 बराबर a इंटू, बोलिए x की जगह पर -1 और प्लस का क्या 2 और प्लस b इंटू एक्स की जगह पर -1 और +1। बोलिए ये -1 बराबर a इंटू 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। बोलिए -1 + 1 खत्म हो जाएगा 0, पूरा खत्म। तो -1 बराबर कितना आ गया a, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर कितना आ गया -1। किसी को समझने में कोई डाउट है तो वो बोलिए पहले। इस तरह से आप a b का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि c भी रहता तो एक बार और इसको 0 के बराबर पुट करके और उसका हम लोग मान निकाल लेते। अब इतना करने के बाद आप आगे इसका i बराबर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे i बराबर। तो i बराबर आपके पास है क्या, तो i बराबर हमारे पास है इंटीग्रेशन x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू का क्या dx। बोलिए इस चीज को आपने कैसा माना है, तो इसी चीज को आपने ऐसा माना है भाई, इसी चीज को ना आपने ऐसा माना है। तो इस चीज को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा में x प्लस 2 और समूचा के लिए होल इंटू क्या dx। अब बोलिए क्या इसके लिए सबके लिए इंटीग्रेशन नहीं बटेगा, या एक काम और कीजिए, आप a और b का मान भर लीजिए। पहले a का मान कितना मिला है आपको -1 बाई x प्लस 1 प्लस b का मान कितना है 2 बाई x प्लस 2 और होल इंटू क्या dx। एक काम करते चलिए कि इंटीग्रेशन सबके लिए बांट दीजिए। इंटीग्रेशन क्या कर दीजिए, सबके लिए बांट दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू क्या dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो अंदर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा x प्लस 2 और इंटू का क्या dx। यहाँ तक समझने में किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं डाउट है। अब जरा आप एक फार्मूला पढ़े होंगे इंटीग्रेशन का, 1 बाई एक्स dx रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग मोड ऑफ x प्लस c, लिखते हैं ना। देखिए तो इसका शकल इसके शकल से मिलता है, बोलिए इसका शकल इसके शकल से मिलता है, तो मिलता है तो आप ही लोग बताइए क्या लिखा जाएगा, माइनस लॉग मोड ऑफ x प्लस क्या 1 प्लस 2 लॉग मोड ऑफ x प्लस 2 और सबके लिए कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। आंसर इतना ही तक आता है कि इसको और आगे बढ़ाए हुए देख लीजिए, देख लीजिए और आगे बढ़ाए हुए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करते हैं जरा वो सुनिए, माइनस का लॉग x प्लस 1। यहां से आप फार्मूला पढ़े होंगे कि लॉग के आगे जो भी रहता है उस सब को अपने पावर में ले लेता है, पढ़े है ना भाई। ऐसा फार्मूला हमने पढ़ाया है, लॉग m का पावर n रहता है तो इसको लिखता है n लॉग m। इसको इधर से इधर लेके आइए, अगर आगे कुछ रहेगा तो इसको कहाँ ले लेगा, पावर में ले लेगा। तो इसको जरा पावर में दिलवाइए तो क्या होगा, लॉग मोड x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस c। अब जरा इस चीज को आगे लिखिए और इस चीज को पीछे लिखिए, ठीक है ना। तो लॉग मोड x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग मोड x प्लस 1 प्लस c। अब हमारे साथ पढ़िए फार्मूला पर, लॉग m माइनस लॉग n। याद होना चाहिए फार्मूला, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे देखिए, लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला होता है लॉग m बाई n, लॉग m बाई n, लॉग m बाई लॉग n नहीं है, लॉग m बाई n। तो बोलिए यहां से क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या x प्लस 1 और प्लस का क्या, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें कि आपको समझ में आया। चलिए यहां तक लिखिए पहले। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाइए और इसे लेट कर लीजिए i बराबर,
तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 9 इंटू dx। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ऊपर वाला जो बहुपद है उसका घात कितना है। ऊपर वाला बहुपद का घात 0 है क्योंकि अचर पद है, और नीचे वाला पद का घात कितना है 2 है। तो क्या ऊपर वाला बहुपद का घात नीचे वाले बहुपद के घात से कम है? हाँ है। साथ ही साथ अगर इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या हम नीचे वाले बहुपद को पार्शियल फ्रैक्शन ये गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। x² माइनस 9 जो है किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर और बगल में dx। अब इस चीज को देखिए, तो क्या हम इसको a² माइनस b² के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x + 3 और इंटू x माइनस 3 और बगल का क्या dx। अब इस चीज को हम फैक्टर के रूप में तोड़ दिए हैं, तो इसके बाद हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में मानने के लिए यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। 1/x + 3 और इंटू x माइनस 3 बराबर क्या मानेंगे? ध्यान से सुनिएगा, अगर नीचे वाला दोनों फैक्टर अलग अलग हो, क्या ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है या अलग अलग है? यहाँ पे ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है जी, क्योंकि इसमें x + 3 है और इसमें x माइनस 3 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। a बटा में पहला फैक्टर, a बटा में पहला फैक्टर प्लस b बटा में दूसरा फैक्टर। बोलिए किसी को डाउट है तो? चलिए, जब इसको हम तोड़ दिए हैं तो इसके बाद का स्टेप है कि a और b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इसके लिए टारगेट में हम लोगों को इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x + 3 और इंटू x माइनस 3। बोलिए फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 3 से x माइनस 3, तो क्या आ जाएगा x + 3। बोलिए हर हालत में नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, हर बार कटेगा। तो बचा क्या है आपके पास वो बोलिए। 1 बराबर a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x + 3। अब हमें यहाँ से a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऐसा है कि सबको भाई आप सोल्व करके x वाला को x के बराबर कीजिएगा और अचर पद वाला को अचर पद के बराबर कीजिएगा, लेकिन वो आपको रास्ता जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत समय लग सकता है। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन में अगर फैक्टर के रूप में टूटा हुआ हो तो उसमें हम लोग बारी बारी से पुट कर करके निकालते हैं। तो एक बार पुट करेंगे PUT पुट x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 3। तब अब जहां जहां x है वहां वहां कितना भर दीजिए 3 भर दीजिए। तो जहां जहां x है वहीं वहीं भरना है। तो 1 बराबर a इंटू x के जगह पर 3 और माइनस कितना 3 प्लस b इंटू x के जगह पर 3 और प्लस 3। बोलिए ये खत्म हो जाएगा जी, 3 से 3 खत्म होगा। एक टर्म ऐसा होगा जिसमें का वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो बोलिए इधर क्या बच गया 1 बराबर 3 और 3 6 b, तो 6 को इधर ले आएंगे तो 1/6 बराबर क्या आ जाएगा b। देयरफॉर क्या हम b बराबर लिख सकते हैं 1/6? बोलिए b बराबर कितना आ गया 1/6। अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, एक बार और पुट कर दें, यहाँ आगे पुट करते हैं। आगे हम पुट करते हैं, इस बार किसके बराबर पुट करेंगे x + 3 बराबर कितना 0, x + 3 बराबर 0। तो x + 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x बराबर -3। तब इस समय तो b मिला है, इस बार क्या मिलेगा a मिलेगा। आज क्या करना होगा बताइए, जहां जहां x है वहां वहां कितना भर देना है -3 भर देना। भरिए यहाँ पे 1 = a इंटू x के जगह पर -3 और फिर ये -3 प्लस b इंटू x के जगह पर -3 और फिर +3। बोलिए ये वाला टर्म कटता हुआ नजर आ रहा है, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और -3
6 ये कितना हो जाएगा 1/-6 बराबर a। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना -6। इस प्रकार हमने a और b दोनों का मान निकाल लिया है। अगर मान लीजिए कि कभी 3 फैक्टर में दिया हुआ रहेगा तो इसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि आप सीख गए हैं, सीख गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको लगता है कि आप लोग बना दीजिएगा, 4 भी बना दीजिएगा, 5 भी बना दीजिएगा, उसको फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिएगा, है ना। 6 भी, 7 भी, 8 भी, सब सवाल जो है आपसे बनने लायक है ना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। चलिए यहाँ के बाद क्या करना है, कुछ याद है? नाउ अब i बराबर लेके चलना है। कितना बराबर? i बराबर। तो इंटीग्रेशन इसको लेके चलेगा कि जहां पर तोड़े हैं लास्ट टर्म वहां तक चलेगा, ये वाला इसको लेके चलेंगे। तो ये बोलिए क्या लिखा हुआ है, 1/x + 3 और इंटू x - 3 इंटू डी। बोलिए i बराबर इस चीज के जगह पर हमने ऐसा माना है, माना है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, a/x + 3 प्लस b/x - 3 और समूचा के लिए क्या होगा, होल इंटू dx। ऐसा कीजिए a का मान भर दीजिए, या ऐसा कीजिए ना, a अभी तो कांस्टेंट ही होगा, a को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ से लिख दीजिए 1/x + 3 इंटू का क्या, dx। नहीं समझ में आया? अरे भाई a और b क्या है, कांस्टेंट है, देखिए ना इसका फिक्स मान है, तो ये कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा, प्लस b भी बाहर आ जाएगा, तो 1/x - 3 इंटू का dx। a का मान भरिए, तो a का मान हमें दिख रहा है -1/6 इंटीग्रल 1/x + 3 इंटू का dx होगा ना। फिर बोलिए प्लस b का मान 1/6 इंटीग्रल 1/x - 3 इंटू dx। अब आप ऐसा कीजिए, -1/6 यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो log mod x + 3 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा, 1/6 log x - 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्म निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे। i बराबर, तो ये हो जाएगा 1/6 log x - 3 माइनस 1/6 log x + 3 और प्लस का क्या, c। एक चीज हमें और दिख रहा है कि सर 1/6 इसमें भी है, 1/6 इसमें भी है, दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो i बराबर 1/6 जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा log mod x - 3 माइनस log mod x + 3 और प्लस का क्या, c। और इसको हम लोग फार्मूला पे लगा देंगे log m - log n, जिसका फार्मूला होता है log m/n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 log mod of x - 3 बाई x + 3 और प्लस का क्या, c। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आया है? चलिए ओके, लिखिए।